पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि प्रतिनिध्यात्मक दावा क्या होता है। अतः आप दावों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर दूसरा है सरकार के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दावा। इसमें जो सेक्शन कवर हुए हैं वो हुए हैं सीपीसी के 79, 80 और इसके संबंध में जो आदेश दिया गया है वो है 27 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 300। तो सरकार के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दावा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं। एक है आपकी राज्य सरकार और दूसरी है पहली है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 दोनों सरकारों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 300 और सीपीसी की धारा 79 बताती है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दावा किया जा सकता है। अब बात आती है सिविल प्रक्रिया संहिता का जो सेक्शन है 79 वो विहित करता है कि यदि कोई दावा भारत सरकार के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया जाता है तो भारत संघ को पक्षकार बनाया जाएगा। यदि कोई दावा राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया जाता है तो उस राज्य को पक्षकार बनाया जाएगा। जैसे राजस्थान प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य, ये आपका 79 बताता है। चूंकि सरकार एक विशाल और विस्तृत संस्था है, इसलिए मामले का निपटारा करने के लिए, मामले की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि यदि सरकार के विरुद्ध दावा किया जाना हो तो ऐसा दावा करने से पहले दावा करने की सूचना देनी चाहिए। अब जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 विहित करती है कि यदि कोई दावा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक प्राधिकारी, क्या क्या चीज़ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा लोक प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाना हो तो ऐसा दावा करने के पहले धारा 80, कौन सी धारा, धारा 80 के अंतर्गत सूचना दी जानी चाहिए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सूचना किसको दी जानी चाहिए। इसमें है नंबर 1, यदि दावा केंद्र सरकार के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, केंद्र सरकार के विरुद्ध है, जिसमें रेल विभाग के अतिरिक्त, तो सूचना केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को, किसको, विभाग के सचिव को दी जानी चाहिए। अब दूसरी बात है, यदि दावा केंद्र सरकार के विरुद्ध अर्थात रेल के विषय में हो, किसके में, रेल विभाग के विषय में हो, तो सूचना रेल के महाप्रबंधक, किसको, रेलवे का जो महाप्रबंधक है को दी जानी चाहिए। यदि दावा जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध हो तो किसको दी जानी चाहिए, मुख्य सचिव को, और या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भी दी जा सकती है। नंबर 5वां है, यदि दावा किसी लोक प्राधिकारी अर्थात लोक अधिकारी के विरुद्ध किया जाना हो तो ऐसा नोटिस ऐसे लोक अधिकारी को दिया जाना चाहिए। चौथी बात है, यदि दावा राज्य सरकार के विरुद्ध हो तो नोटिस राज्य सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को, किसको, संबंधित विभाग के सचिव को या जिला कलेक्टर को दिया जाना चाहिए। अब बात आती है नोटिस की। तो नोटिस के संबंध में
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 बताती है कि उपयुक्त मामलों में दावा किए जाने के पहले धारा 80 के अंतर्गत नोटिस दिया जाना चाहिए। धारा 80 के अंतर्गत नोटिस लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए, लिखित भी होना चाहिए और हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। नोटिस में क्या होता है? नोटिस में वादी का नाम होता है, पता होता है, वाद हेतु कारण होता है और मांगे जाने वाले अंतोष होते हैं। उसका स्पष्ट वर्णन किया जाना चाहिए। ऐसे नोटिस का कोई प्रारूप तो भेद नहीं है। क्या नहीं है? प्रारूप भेद नहीं है, लेकिन नोटिस की भाषा से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वादी किस विषय और कारण से अंतोष चाहता है। ऐसा नोटिस दावा किए जाने के कम से कम कितने माह पूर्व? 2 माह पूर्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कितने माह पूर्व? 2 माह पूर्व दिया जाना चाहिए। दावा नोटिस दिए जाने के 2 माह की अवधि बीतने के पश्चात संस्थित किया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध दावों में धारा 80 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसलिए नोटिस की औपचारिकता के बिना यदि दावा कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा वाद पत्र को लौटाया जा सकता है और निर्देश दिया जा सकता है कि वादी अपना वाद पत्र धारा 80 की औपचारिकता पूरी होने के बाद पेश करे। हालांकि ऐसे मामलों में पूर्व न्याय का, किसका? पूर्व न्याय का रेस सब जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि अनतोष तत्काल प्राप्त किया जाना हो तो न्यायालय की अनुमति से बिना नोटिस के भी दावा संस्थित किया जा सकता है। जब सरकार को धारा 80 के अंतर्गत नोटिस दिए बिना तत्काल अंतोष पाने के लिए न्यायालय की अनुमति से दावा किया तो जब तक कि प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ना दे, क्या ना दे? अवसर न दिया जाए, तब तक न्यायालय कोई अंतोष या अंतरिम आदेश नहीं देगा। तो ऐसे दावों में सरकार को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए युक्त समय का दिया जाना अपेक्षित है। यदि कार्रवाई के दौरान न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विवाद के पक्षकारों के मध्य राजीनामा, क्या चीज? राजीनामा के माध्यम से या अन्यथा निपटारे की संभावना है तो न्यायालय यदि ठीक समझे तो कार्रवाई क्या कर सकता है? स्थगन कर सकता है। जब सरकार के विरुद्ध दावे किए जाएं या ओर से किसी अधिकारी के द्वारा प्रतिरक्षा की जाए तो न्यायालय के द्वारा खर्च की अदायगी की प्रतिभूति के आदेश नहीं दिए जाएंगे। जब किसी लोक अधिकारी को उसकी पदीय हैसियत में प्रतिवादी बनाया जाए तो न्यायालय द्वारा न तो उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे और न ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को कुर्की का आदेश दिया जाएगा। ये बताती है आपकी धारा 81। और धारा 82 ये बताती है कि सरकार के विरुद्ध आज्ञप्ति अर्थात डिग्री के निष्पादन के संबंध में व्यवस्था के संबंध में प्रावधान बताती है। थैंक यू।